Yeah, hi, hello everyone. I'm Sivkant Baghel. By profession, I am a DevOps engineer. तो आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं कवर करने वाला हूँ वो एक्चुअल में मेरा मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में इशू क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई डिप्लॉयमेंट की है सर्वर पर और आपने कोई टॉमकैट या कोई भी एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय की है सर्वर पर। तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपको बार बार सर्वर का एक्सेस लेना पड़ता है लॉग्स को चेक करने के लिए। उसको ना लेने की बजाय हम डायरेक्टली एक ELK स्टैक होता है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली टॉमकैट की लॉग्स देख सकते हैं। काफ़ी और भी प्रोसेसेस हैं जैसे कि लोकी और ग्राफाना का भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। अभी हम फ़िलहाल चलते हैं ELK स्टैक की तरफ। तो क्विकली मूव करते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। ये मेरा पोर्टेनर है। हम एक्चुअल में एक डिप्लॉय करने के लिए हम डॉकर का यूज़ कर रहे हैं और मैं डॉकर को मैनेज करने के लिए पोर्टेनर का यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टैक बना लेते हैं अपने ELK का। मैंने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है पहले से। जैसे कि यहाँ पर मैं ELK इसका नाम दे देता हूँ ELK स्टैक। डॉकर कंपोज फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। मैं आप लोगों को कमेंट्स में दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में डॉकर फाइल, डॉकर कंपोज फाइल का कंटेंट ये सारा। तो हम क्विकली सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी हम डॉकर कंपोज फाइल को डालते हैं। देन फिर हम अपना डायरेक्ट स्टैक बनाते हैं, डिप्लॉय द स्टैक। इसमें हम चेक करते हैं ELK स्टैक हमारा डिप्लॉय हो गया है। लॉग स्टैश में एग्जिटेड कोड वन आया है, एक्चुअल में आना है। तो इसकी हम लॉग चेक करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इसको एक लॉग स्टैश डॉट कॉन्फ फाइल हमें देनी होती है जो कि हमने नहीं दी है, इसलिए एक्चुअल में इशू आता है। तो वापस से चलते हैं हमारा कंटेनर की तरफ। कंटेनर में हम देखेंगे तो ELK स्टैक में इलास्टिक सर्च हमारा हो चुका है, किबाना हो चुका है, लॉग स्टैश में हमारा इशू आ रहा है। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लॉग स्टैश डॉट कॉन्फ नाम की फ़ाइल बनाते हैं जो कि बनती है हमारी इस फोल्डर के अंदर। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी स्टैक अगर आपको इंस्टॉल हुआ है तो इसको मैं कंट्रोल++ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो जहाँ भी आपका स्टैक का फोल्डर होगा उसके अंदर डॉकर कंपोज डॉट YML फाइल, देन लॉग स्टैश नाम का एक फ़ोल्डर बनता है, उसके अंदर पाइपलाइन लॉग स्टैश डॉट कॉन्फ नाम से। तो अब जैसे अगर मैं अपना यहाँ पर चेक करूँगा तो इलास्टिक सर्च में मैं जैसे अपना चेक करता हूँ मेरा पाथ क्या बना है। मेरा पाथ है डेटा कंपोज 77 के अंदर बना है ये। तो मैं जल्दी से इसका रिमोट SSH ले लेता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी मैं इसके अंदर लॉगिन हो गया हूँ मेरा SSH सर्वर पोर्टेनर का। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं पहले फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। अपीयरेंस चेंज अप्रॉक्स 16, ओके अप्लाई, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर था हमारा है डेटा कंपोज 77। तो मैं यहाँ जाता हूँ एक बार CD, यहाँ पर मैं चेक करूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अभी मेरे नोटपैड में, लॉग स्टैश के अंदर एक पाइपलाइन का फोल्डर बनेगा जहाँ पर हमें लॉग स्टैश डॉट कॉन्फ नाम की एक फ़ाइल बनानी है जो कि ये कंटेंट होगा उसके अंदर। मैं एक्चुअल में समझा भी देता हूँ इसमें है क्या कि इलास्टिक सर्च में हम अपना इलास्टिक सर्च का होस्ट एड्रेस डालेंगे और इंडेक्स, अभी हम टॉमकैट की लॉग्स को जो है भेजना चाह रहे हैं ELK स्टैक पर। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स में टॉमकैट लॉग्स, देन फिर ईयर मंथ और डेट का फॉर्मेट दिया हुआ है और पोर्ट जो है 5044 दिया हुआ है जिस पर मेरा लॉग स्टैश चलेगा। तो अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ, लॉग स्टैश के अंदर है मेरी पाइपलाइन। देन यहाँ पर अभी मैं ls करूँगा तो अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर sudo nano करके logstash.conf नाम की एक फ़ाइल बना देता हूँ। उसमें मैं अपना एक कंटेंट डाल दूँगा, सेव। फिर यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर logstash.conf नाम की फ़ाइल आ चुकी है अभी हमारी। अब क्या करते हैं, हम वापस से चल के कंटेनर अपना स्टार्ट करते हैं logstash वाला। तो अब जो है हमारा कंटेनर स्टार्ट हो जाना चाहिए।
हाँ, अभी जैसे लॉग्स स्टार्टेड सक्सेसफुली आ चुका है। लॉग्स में हम चेक करते हैं। तो ये आ चुका है, हमारा लॉग्स आ रही है इसके अंदर। वापस से हम बाहर चलते हैं कंटेनर्स में। तो तीन चीज़ हमारी ELK स्टैक में डिप्लॉय हो चुकी है, किबाना, लॉगस्टेश और इलास्टिक सर्च। तो वन बाय वन हम इनको एक बार एक्सेस करके देख लेते हैं। इलास्टिक सर्च में वैसे आना कुछ नहीं है। इसको हम करते हैं 192.168:9200। तो ये मेरा इलास्टिक सर्च का आ रहा है। देन हम किबाना खोल करके देखते हैं एक बार। 168.1.8:5601। तो ये मेरा इलास्टिक, ये मेरा किबाना का डैशबोर्ड खोलेगा यहाँ पर। जब तक ये टाइम लगा रहा है तब तक हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अब एक्चुअल में हमने किया क्या है, हमने ELK स्टैक अपना सेटअप कर लिया है। मतलब हमने अपना बेस बना लिया पहले एक अलग अलग डॉकर पर। अब हमें मेजरली करना क्या है, जहाँ पर भी हमारा सर्वर है, जहाँ से अभी जैसे मैं टॉमकैट का यूज़ कर रहा हूँ, टॉमकैट को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, टॉमकैट के लॉग्स को। तो मैं क्या करूँगा, अब जहाँ पर भी मेरा टॉमकैट इंस्टॉल है जिस भी सर्वर पर, वहाँ पर जा करके मैं एक ELK स्टैक का एक फाइल बीट करके एक एप्लीकेशन होती है जो कि लॉग को ट्रांसफ़र करती है ELK स्टैक के पास। तो अब हम ELK स्टैक में लॉग लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल बीट नाम की एक एप्लीकेशन होती है जो ELK स्टैक की, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। वैसे मैंने पहले ही किया हुआ है, ज़्यादा कुछ ऑप्शन होता नहीं है उसमें इंस्टॉल करने का। जैसे कि ये मेरा टॉमकैट का सर्वर है, इसको मैंने पहले से खोला हुआ है। यहाँ पर अगर भी मैं चेक करूँ फाइल बीट की सर्विस, फाइल बीट स्टेटस, सॉरी फाइल बीट, तो अभी मेरी सर्विस रनिंग है ये। इसके स्टेप्स भी मैं आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे उबुंटू में सिर्फ आपको ये सूडो ऐप्ट अपडेट करके सूडो ऐप्ट इंस्टॉल फाइल बीट करना होगा, आपका फाइल बीट इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपकी एक फाइल बनती है इस लोकेशन पर, ETC फाइल बीट .yml नाम से। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये कंटेंट को हम डालेंगे। ये कंटेंट मैं अभी बताऊंगा अभी आपको कि एक्चुअल में इसका यूज़ क्या है और ये क्या कर रहा है। फ़िलहाल अभी हम चलते हैं इस लोकेशन पर, ETC फाइल बीट .yml। मैंने वैसे पहले से भी बनाया हुआ है ETC फाइल बीट। तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइल बीट .yml नाम से मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है पहले से। इसको नैनो कर लेते हैं, फाइल बीट .yml। तो ये मेरा कंटेंट है, इसको हम देख लेते हैं। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि फाइल बीट इनपुट ले रहा है कैसा, एज अ टाइप इनेबल ट्रू है हमारा पाथ। मैंने इस सर्वर पे मेरे जो टॉमकैट की लॉग्स की जो लोकेशन है वो मैंने इसको दोनों लोकेशन दे दी है। जैसे कि एक मैं catalina.out को लाना चाहता हूँ, और वैसे अगर आप star.log करके लाएंगे तो जो .log नाम से जितनी भी फाइल्स होगी वो सारी की सारी यहाँ से शिप कर देगा। फील्ड सर्विस एज अ टॉमकैट, इन्वायरमेंट प्रोडक्शन है मेरा सर्वर, मैंने ऐसे ही नाम दिया हुआ है अपना। और ये कुछ पैटर्न है। देन फिर हमारा आउटपुट है। अब एक्चुअल में इसने किया क्या, मतलब यहाँ से इसने लॉग्स कलेक्ट तो कर ली, बट इसको एक्चुअल में लॉग्स भेजनी कहाँ पर है वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉगस्टेश में 5044 पर लॉगस्टेश चलता है, और मैंने यहाँ पर दिखाया भी था आपको। मेरी एक्चुअल में IP जो है 192.168.1.8 है, और इसको हम एक्सप्लोर में ऑन करते हैं तो, और मेरा सेम ही जो है मेरा लॉगस्टेश भी इसी IP पर चलेगा 192.168.1.8 5044। वैसे आएगा नहीं यहाँ पर कुछ भी। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने पहले 1.7 वाले सर्वर पे मैं भेज रहा था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अपनी IP चेंज करके 1.8 पर भेज देता हूँ, क्योंकि मेरा लॉगस्टेश 1.8 पर चल रहा है, 5044 पोर्ट। और ये फाइल बीट की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है कि वो जो अपनी फाइल बीट जो खुद की जो लॉग बनाएगा वो कहाँ पर बनाएगा, वेयर लॉग फाइल बीट के अंदर, फाइल बीट .log नाम से उसकी परमिशंस है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेव कर देते हैं। सॉरी, मैंने एक्चुअल में रूट से नहीं खोला था इसको।
इसका हम आईपी चेंज कर देते हैं। वन डॉट एट पर हमारा चल रहा है, ठीक है। बाकी हम यूज़र चेंज करके एक बार सर्विस को रिस्टार्ट कर लेते हैं। फाइल बीट रिस्टार्ट सर्विस। जब तक हमारी सर्विस रिस्टार्ट हो रही है, और ये कुछ आगे कमांड्स हैं फाइल बीट, जैसे आपको फाइल बीट सेटअप करना है या फाइल बीट की सर्विस इनेबल करने के लिए कमांड है, और ये फाइल बीट स्टार्ट करने के लिए कमांड है। जब पहली बार आप इसको इंस्टॉल करेंगे फाइल बीट को, देन आपको ये कमांड्स यूज़ करनी पड़ेंगी। फाइल बीट इनेबल करने से क्या है कि अगर आप रीस्टार्ट करेंगे अपना पीसी तो सर्विस जो है ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगी। ये फाइल बीट स्टार्ट की कमांड है, ठीक है। अब हमारी सर्विस रीस्टार्ट हो रही है। जब तक हम कीबाना को एक्सप्लोर करते हैं, ये इस टाइप से कुछ कीबाना का जो है डैशबोर्ड आता है, जहाँ पर आप लॉग्स वगैरह या कोई और भी एप्लीकेशंस जो आपकी है उसको आप लॉग्स में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी इंटीग्रेशंस इसके अंदर आप कर सकते हैं। जैसे कि ये देखेंगे आप, काफ़ी टाइप्स की एप्लीकेशंस हैं। अपाचे हो गया, अपाचे टॉमकैट, AWS मैट्रिक्स, क्लाउड वॉच, S3 वॉच। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, जैसे AWS की आपकी कौन कौन सी सर्विस आप मॉनिटर कर सकते हैं और डैशबोर्ड बना सकते हैं उसका। कंटेनर्स का हो गया, डॉकर मैट्रिक्स, डेटाबेसेस हैं इतने सारे काफ़ी। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आप देख सकते हैं, विंडोज़ की मैट्रिक्स, इवेंट लॉग्स, ये सारे, ये यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं। हमने जो देखा था, हम यहाँ पर सर्च करते हैं टॉमकैट ऑल कैटेगरीज, टॉमकैट लॉग्स। तो यहाँ पर आपको ये स्टेप्स दे देगा कि सेम वही फाइल बीट इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है आपसे। ये फाइल बीट इंस्टॉल करके वहाँ पर जा करके फाइल बीट .yml में अपनी कॉन्फ़िगरेशन डालने के लिए, देन फिर आप रन कर दीजिए उसको। देन फिर आपका जो है लॉग्स वहाँ से शिप होनी चालू हो जाएगी यहाँ पर। ओके, फाइल बीट की सर्विस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं। फाइल बीट स्टेटस एक्टिव रनिंग है। ओके, देन फिर हम यहाँ पर आते हैं अपना लेफ़्ट में डिस्कवर में। एक्चुअल में डिस्कवर में नहीं, अभी हम जाते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट में, स्टैक मैनेजमेंट के अंदर इंडेक्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मेरी लॉग्स आनी चालू हो गई। जैसे टॉमकैट लॉग्स मैंने जो आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टार्टिंग में, ये मेरा टॉमकैट लॉग्स, मेरा स्टार्टिंग का नेम, देन फिर मेरा ईयर, मंथ और डेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टॉमकैट लॉग्स 2025 4 और 05। तो यहाँ पर मेरी लॉग्स आ चुकी है। अब इसको मैं क्लिक करके अगर देखूँ यहाँ पर, तो ये मेरी लॉग्स आ रही है। बट इसको व्यू करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एक्सप्लोर के अंदर एक डेटा व्यू बनाना पड़ेगा, डिस्कवर के अंदर सॉरी। तो हम चलते हैं डिस्कवर के अंदर, यहाँ पर हम एक डेटा व्यू बनाते हैं जिसमें हम नाम दे देते हैं इसको टॉमकैट लॉग्स। और मेरा इसका पैटर्न क्या रहेगा, सेम इसको पैटर्न को मैं यहाँ से इतना कॉपी करता हूँ, क्योंकि डेली मेरी डेट के हिसाब से लॉग बनेगी। तो मैं आगे क्या करूँगा, यहाँ पर रेजेक्स यूज़ करके -स्टार लगा दूँगा। तो ये पैटर्न मेरा मैच हो गया, ये इंडेक्स पैटर्न मैचेज वन सोर्स। तो इसको मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट डेटा व्यू टू कीबाना। स्टार्टिंग में कुछ टाइम ले रहा है लॉग्स प्रोसेस करने के लिए। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी लॉग्स आ रही है। जैसे कि आज की डेट की मैं देखूँ 5 अप्रैल 2025 14:21 पे ये मेरी लॉग्स आई है। इसको मैं यहाँ से इस टाइप से बड़ा भी कर सकता हूँ।
इवेंट ओरिजिनल, इसमें मेरा सर्वर का नाम, मेरी लॉग किस टाइप इनपुट टाइप क्या है, मेरा लॉग है, लॉग फाइल का पाथ कहाँ से किस फाइल का, जैसे हमने स्टार डॉट लॉग दिया था तो उसके अंदर जितनी भी लॉग्स फाइल हैं उनको सबको उठा करके लेकर के आ रहा है। यहाँ पर हम मैसेज देख सकते हैं कि एडिट कनेक्शन पोस्ट के इस टाइप से लॉग आ रही है यहाँ पर। तो इस टाइप से यहाँ पर ये सारी लॉग्स आ रही है। तो यहाँ से अब आप सारी लॉग देख सकते हैं, आपको बार बार जा करके सर्वर की लॉगिन करके लॉग्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली किबाना के अंदर देख सकते हैं। इसका बेसिकली मेरे को क्या मेजर यूज़ आया था, कई बार क्या होता है कि कहीं कहीं पर जो है आपको सर्वर के लिए वीपीएन एक्सेस चाहिए होता है, तो वीपीएन एक्सेस के लिए काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस होता है, आपको मैनेजमेंट के थ्रू जाना पड़ता है। तो क्या है कि आप लॉग्स देखने के लिए आपको कोई भी अगर कोई इशू आया है तो लॉग्स आपको तुरंत चाहिए होती है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है किसी कहीं कहीं पर। तो हमने तो वहाँ पर ये काम आता है, जैसे कि वीपीएन मान लीजिए आपने मैनेजमेंट से अप्रूवल लिया, फिर सर्वर टीम के पास जाएगा, फिर सर्वर टीम एक्सेस देगी आपको, देन फिर आप लॉग चेक करेंगे, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। तो उससे बचने के लिए या फिर आप कह सकते हैं आपके ईज़ के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट सारी लॉग्स देख सकते हैं, आपको जो भी एरर है वो आप यहाँ से देख करके ठीक कर सकते हैं अपने। अब एक काम और करते हैं हम इसको अभी हमारा ये आईपी पर चल रहा है, अभी इसको हम एक बार एक डोमेन पर चला करके देखते हैं। मैंने पहले से होस्ट बनाया हुआ है वैसे, जैसे मैं सर्च करता हूँ किबाना डॉट एवेनीर, मैंने पहले से होस्ट बनाया हुआ था वैसे ही, सिर्फ मुझे आईपी चेंज करनी होगी क्योंकि मेरा जो किबाना जो है 192.168.1.1 और आईपी मेरी 5601 पे यूज़ हो रही है। तो हम नहीं चाहते इसको कि बार बार हम आईपी के थ्रू एक्सेस करें, कि ये मेरा लोकल नेटवर्क है, तो मैंने इसमें एक डोमेन भी बनाया हुआ है aveneer.uvd.in नाम से यहाँ पर। तो अब इसको हम क्या करेंगे, विद SSL अगर मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप अपनी टीम में किसी को देंगे तो आप आईपी या पोर्ट नहीं बताएंगे उनको, डायरेक्टली आप क्या है यहाँ पर nginx प्रॉक्सी मैनेजर में मैं यहाँ से पोर्ट ऐड कर देता हूँ और देन मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ इसको। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ से आईपी और पोर्ट को ना एक्सेस करने की बजाय मैं डायरेक्टली यहाँ से यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ इसको। ये मैंने एक अपना होम लैब बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने ये डोमेन ऐड किया हुआ है और इसमें मैंने SSL भी लगाया हुआ है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इसमें SSL भी लगा हुआ है, पोर्ट नेनर भी मेरा इसी से चल रहा है और ये एक्चुअल में वैलिड SSL है और ये सिर्फ मेरा होम लैब में ही खुलता है। अगर आप मैं इसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा आगे कि आप ये होम लैब कैसे सेटअप कर सकते हैं। ये मेरा होम पेज है, यहाँ पर मेरा सारा जो भी मेरा इंफ्रा चल रहा होता है उसके सारी डिटेल्स आती है, जैसे मेरा पोर्ट टेनर, अप टाइम कुमा या प्रॉक्समॉक्स में मेरे कितने VMs चल रहे हैं, nginx प्रॉक्सी मैनेजर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बनाई हुई है। आगे चल के मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, यहाँ पर भी देखेंगे आप, सर्टिफिकेट वैलिड है मेरा 6 मई तक। तो जैसे अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये मेरा अब kibana.aveneer.uvd.in पर मेरा ये किबाना खुल रहा है और SSL मेरा कनेक्शन इस सिक्योर आ रहा है। यहाँ से हम डिस्कवर में जा करके वापस से अपनी जो लॉग्स हैं उसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन में टॉमकैट लॉग सेलेक्टेड है मेरा, तो यहाँ पर मेरी ये सारी लॉग्स आ रही है यहाँ पर। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please do like, subscribe for more such content. Thank you very much.